जी, अस्सलाम वालेकुम। ये न्यूमेरिकल 10.5 इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड्स। जी, इस तरह अगर इस पॉइंट से सपोज 100 वेव्स पास कर जाएं 20 सेकंड्स में, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। एक तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और दूसरा टाइम पीरियड ऑफ द वेव। और इसके बाद कह रहे हैं इफ इट्स वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर है ना, तो कैलकुलेट वेव स्पीड। ये थ्री हमने जो पैरामीटर्स है ये फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप यही नोट करेंगे 100 वेव्स है ना, तो नंबर ऑफ वेव्स 100 लिखा और जो टाइम है वो 20 सेकेंड लिखा। तो अब हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो ये फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाई टाइम। तो वेव्स देखिए आपके पास 100 है और जो टाइम है वो 20 सेकेंड्स है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो वेव्स का फिर आंसर आ गया 5, सॉरी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो यूनिट फ्रीक्वेंसी का आपको पता है हर्ट्ज है, तो 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई। और उसके बाद आपको पता है ये टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम पीरियड फाइंड करें 1/f लिखिए, तो 1/5 f की वैल्यू 5 है, 5 लिखा तो आंसर आएगा 0.2। तो टाइम है ना, तो फिर ये सेकंड्स में होगा। तो इस तरह दो चीजें फाइंड होगी, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा टाइम पीरियड। अब तीसरे नंबर पे वेव स्पीड है। आप जानते हैं उसका फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। तो f आपके पास ये फ्रीक्वेंसी भी है और लेमडा जो वेवलेंथ है वो आपको पता है इधर 6 सेंटीमीटर दी हुई है। आप इधर डेटा में लिख भी सकते हैं, यानी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में लिखेंगे तो 0.06 मीटर बनेगा, क्योंकि सेंटी का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। तो अब इन दोनों चीज़ों की वैल्यू आपको पता है, फ्रीक्वेंसी 5 है आपके पास और ये जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 0.06 है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 0.3। तो ये स्पीड है, तो इसका मीटर पर सेकंड लिखेंगे यूनिट। तो इस तरह से आपका तीनों चीज़ें फाइंड हो गई। नेक्स्ट आपका 10.6 न्यूमेरिकल है। इसमें वो कह रहे हैं कि अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस। ये इस बार के बारे में बता रहे हैं कि वुडन बार है ना, ये वाटर को टच कर रही है, तो जब ये वाइब्रेट होती है ना, तो इसकी सरफेस पे यानी पानी है ना वाटर, तो वाटर पे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये रिपल टैंक की है, ये लिखा हुआ है रिपल टैंक अपरेटस। तो वो यही बता रहे हैं कि वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज। तो यानी ये उस वुडन बार की फ्रीक्वेंसी आ गई और उसकी वजह से यानी रिजल्टिंग वेव हैज वेवलेंथ, तो उसकी वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करें तो चाहे ऐसे भी लिख लें, सेंटी की जगह 10⁻⁻² मीटर। तो पूछना चाह रहे हैं स्पीड ऑफ द वेव, तो आपने v फाइंड करना है। तो फार्मूला जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा। f की वैल्यू पुट करें और लेमडा की। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 12 3 जार 36 आया ना, तो 10⁻⁻² है। तो जब 10⁻⁻² है ना, तो इधर 2 से पहले ही पॉइंट लगा दें, यानी 0.36। तो वेलोसिटी है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो बस न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट हमारा 10.7 न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में इस तरह की ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करेंगे कि ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर देखिए ट्रांसवर्स वेव है। देखें, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज फ्रीक्वेंसी उसके आगे 190 एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर, यानी उसने डिस्टेंस कवर किया है इन 0.5 सेकेंड। डेटा आप ऐसे निकाल लेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी है, डिस्टेंस है, ये देखें ना 90 मीटर डिस्टेंस है ये, और टाइम आपके पास 0.5 सेकेंड्स है। तो वो बोल रहे हैं कि पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। और आप जानते हैं स्पीड ऑफ वेव का एक फार्मूला ये है v इक्वल्स एफ लेमडा, लेकिन यहाँ हम ये फार्मूला नहीं यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ये फार्मूला क्यों यूज करेंगे, इसलिए कि हमारे पास डिस्टेंस भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ये 90 है डिवाइडेड बाई 0.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड फाइंड होगी, एक्चुअली ये पहले मैंने सेकंड पार्ट कर दिया है, यानी व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, ये वाला हो गया। तो ये बी पार्ट था, मैंने लाइन लगा दी। अब हम ए को लगते हैं, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव। पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड, तो वो 1/f से फाइंड करेंगे। ये फार्मूला मैंने क्यों लगाया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम लिखेंगे 1/190। तो फिर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.01 सेकेंड। टाइम पीरियड भी हो गया, ए पार्ट भी कंप्लीट। अब बारी आती है सी पार्ट में। इसमें व्हाट इज द वेव लेंथ, यानी लेमडा फाइंड करना है हमने। तो लेमडा फाइंड कैसे करेंगे, फार्मूला आप यही यूज करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू v/f बनेगा। तो v भी है, v की जगह वही 180 पुट किया वेलोसिटी, और फ्रीक्वेंसी की जगह 190 पुट किया। इन दोनों को आप देखिए 0 से 0 कटा, 18 को आप 19 पे डिवाइड करेंगे तो 0.95 आएगा। वेव लेंथ है ना, तो इसका यूनिट मीटर में होता है।
जी, इस तरह स्पीड भी फाइंड हो गई, टाइम पीरियड भी फाइंड हो गया और ये वाली वेवलेंथ भी फाइंड हो गई। 10.8 न्यूमेरिकल में वो कह रहे हैं कि वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश। शैलो इस तरह जिसमें पानी की गहराई बहुत कम होती है, ये वाली समझ ले एक डिश है, शैलो टैंक ऑफ वाटर। तो इसके ऊपर वेव्स बनी हुई हैं, इस वाइब्रेटर ने बनाई हैं। तो वो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये वाटर वेव की लेंथ का मतलब होता है वेव लेंथ। तो हमने ये वेवलेंथ नोट कर ली, सेंटीमीटर है ना, तो इसलिए 10 की पावर -2 लगाया मैंने। मीटर में जब भी फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी होती है ना, तो वैल्यू मीटर में यानी एसआई यूनिट में होनी चाहिए, यूनिट्स एसआई यूज होते हैं। तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। देखिए ये 4.8 ये ऑसिलेशन पर सेकेंड है, तो ये फिर फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी नोट की। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव, स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड के लिए फार्मूला यही v इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि दोनों चीजें गिवन है, इन दोनों को इधर लिखिए और मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर आपके पास 0.29 आएगा। तो ये स्पीड है या वेलोसिटी, तो यूनिट वही मीटर पर सेकंड वाला यूज करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, मीन सेकंड पार्ट में आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो वो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास, ये देखिए 4.8 पुट की, तो इसका आंसर आएगा 0.21 सेकेंड। इस 10.9 न्यूमेरिकल में कह रहे हैं एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। वो ये बात कर रहे हैं कि ये रिपल टैंक है इस एंड पे, यानी टोटल 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। इसका मतलब है वो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यानी इसकी टोटल जो लेंथ है ना वो है 80 सेंटीमीटर। तो इधर वो कहते हैं एक वाइब्रेटर लगा हुआ है, जैसे ये वाइब्रेटर है ना, इधर नहीं, वो कहते हैं इधर इस एंड पे है, इस वाले पे। देखिए ना, एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। अब 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, तो फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास 5 हर्ट्ज, प्रोड्यूसेस अ वेव्स हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। तो ये तीनों चीजें देखिए, डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है और 40 मिलीमीटर। देखें 40 के साथ 10 की पावर -3 आना है, ये 40 के साथ, तो वो -3 मिली की जगह लगा। और ये सेंटी भी आप 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। वैसे इसको आप इजी भी कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस 0.8 मीटर, यानी ये 10 की पावर 2 अगर ख़त्म किया तो वेवलेंथ भी ऐसे आएगी कि 0.04 मीटर, यानी ये 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यही आंसर आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द टाइम द वेव नीड्स टू क्रॉस द टैंक। देखें ये जो टैंक है उसके लिए डिस्टेंस तो आपको पता चल गया 80 मीटर है, वो पूछ रहे हैं टाइम फाइंड करो। तो टाइम फाइंड करने के लिए आपके पास स्पीड का ये फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम फाइंड करना है तो फिर आपके पास डिस्टेंस ओवर स्पीड हो। तो डिस्टेंस तो है आपके पास 80 सेंटीमीटर, लेकिन स्पीड नहीं है। पहले आप स्पीड फाइंड करेंगे फिर ये फार्मूला यूज करेंगे। तो फिर यहाँ लिखा टाइम को फाइंड करना है और उसके लिए एक आपको डिस्टेंस चाहिए, दूसरी स्पीड। स्पीड है नहीं, लेकिन स्पीड आप एफ और लेमडा से फाइंड कर लीजिए पहले। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो स्पीड आ जाएगी 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो फिर आप आ जाएं टाइम की तरफ। टाइम होगा वही डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो अब देखिए डिस्टेंस 0.8 मीटर है और जो स्पीड है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरह इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड्स। इसका मतलब ये कि वेव यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लेगी, 4 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 10.10 में कह रहे हैं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स। तो वेवलेंथ फाइंड करनी है, लेकिन ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे 90 मेगाहर्ट्ज है ना, तो मेगा की जगह मैंने 10 की पावर 6 लिख दिया। तो फ्रीक्वेंसी, उसके बाद एंड स्पीड ऑफ द वेव, ये वेव की स्पीड भी है। देखिए ये वही है जो स्पीड ऑफ लाइट है। तो जब आपके पास गिवन डेटा में स्पीड भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, तो अब आप वेवलेंथ कैसे फाइंड करेंगे। फार्मूला आप जानते हैं v इक्वल्स एफ लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल टू v ओवर एफ। v की वैल्यू आप ऊपर पुट कर दें और f की वैल्यू नीचे। तो फिर देखें ये 10 की पावर 6 है, ऊपर जाके माइनस होगा तो बचेगा 10 इंटू 10, 3 इंटू 10 की पावर 2, नीचे आएगा 90। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे सिखा रहा हूँ। देखिए ये ऊपर बन जाएगा 300 और नीचे 90, इससे आप ये कटिंग कर देंगे और फिर ये भी 3 3 और ये 10 30 बनेगा। तो आपके पास आ गया 10/3। तो इसका आंसर 1 होल 1/3 है, या आप इसको 3 आना था, 3 होल 1/3, तो फिर
33 मीटर लिखेंगे क्योंकि वेवलेंथ है, तो ये आपकी वेवलेंथ फाइंड होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।